खनिज और अयस्क। टॉपिक हमारा खनिज है। खनिज में हमारा खनिज क्या होते हैं? हाँ जी भाई, खनिज अभ्रक खनिज होते हैं। खनिज जो पृथ्वी गर्भ के अंदर पाए जाएं और जो के तुम अवस्था में यूज कर लिए जाएं वो कहलाते हैं आपके खनिज। अभ्रक क्या होते हैं? अभ्रक ऐसे खनिज होते हैं जो आपकी मशीनरी प्रक्रिया के बाद या थोड़े कम खर्चे के बाद यूज किए जा सकते हैं, वो अभ्रक कहलाते हैं। दोनों के एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, अब खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, खनिज 3 प्रकार के होते हैं आपके। कैसे हो गए? धात्विक खनिज हो गए, अधात्विक खनिज हो गए, ऊर्जा खनिज हो गए। धात्विक खनिज ऐसे होंगे जिनके अंदर धातु की मात्रा पाई जाएगी। अधात्विक खनिज ऐसे होंगे जिनके अंदर धातु नहीं पाई जाती है। ऊर्जा खनिज ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे कि आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? ऊर्जा खनिज में हो गए। धात्विक खनिज ऐसे हो गया, धात्विक खनिज को आपके 2 प्रकार के होते हैं आपके, लौह धातु होते हैं, अलोह धातु होते हैं। ठीक है, अधात्विक में आपके चूना हो गया, जिप्सम हो गया, आपका संगमरमर हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है आपके? अधात्विक खनिज है आपके सबके सब। ठीक है, आगे देखें। ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। एक होते हैं परंपरागत, एक होते हैं आपके गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने लकड़ी, जैसे पेट्रोल यूज करा, मैंने कल भी बताया था आपको, पेट्रोल यूज करा आपने, एक बार आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हुआ, क्या आप दोबारा यूज कर सकते हो उसे? 1 किलोमीटर चलाई, खत्म हो गया। लेकिन वहीं जो अब आपकी ईवी बाइक आ रही है, ईवी बाइक जो आ रही है वो क्या है? आपका गैर परंपरागत स्रोत है। ईवी बाइक आपका गैर परंपरागत स्रोत है, एक बार डाउन होने के बाद भी आप दोबारा उसे चार्ज करने के बाद यूज कर सकते हो। ठीक है, उन्हें अब जो परंपरागत स्रोत होते हैं, ऊर्जा का वैसा रूप जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता, उसे आपका अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, आपके परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका तापीय ऊर्जा हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, आपके प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत जो बताया मैंने आपकी, जैसे बैटरी हो गया, आपके फोन की बैटरी होगी, फोन चलाना हो गया, डाउन हुआ, चार्ज कर लिया, दोबारा आप उसे यूज कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से आपकी ईवी बाइक होगी, आपके घर की बैटरी हो गई। ठीक है, ये सब क्या है आपके? आपके सौर ऊर्जा हो गया। सौर ऊर्जा प्लेट क्या है आपका? गैर परंपरागत स्रोत में उदाहरण है आपके, एक बार उन्हें हम बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, वो सब क्या आपके? गैर परंपरागत स्रोत है आपके, या जिसे एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा भी प्रयोग में किया जा सकता है, वो सब आपके गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं आपके। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के 2 संस्थान है, एक आपका कोलकाता में पाया जाता है, एक आपका नागपुर में पाया जाता है। जो कोलकाता में पाया जाता है उसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपके नागपुर में पाया जाता है भारतीय खनन ब्यूरो। ठीक है, ये दोनों, इनके नाम कई बार पूछे जा चुके हैं अब तक आपके। ठीक है, अगला, खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति कैसी है, और या फिर भारत के जो राज्य हैं उसमें भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा आता है खनिज उत्पादन में? सबसे ऊपर आता है आपका राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका ओडिशा, और तीसरे नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश। राजस्थान में आपके 17% है, उड़ीसा में आपके 14% है, और आंध्र प्रदेश में आपके 13% है। ठीक है, आगे जब देखोगे आपके जो सर्वाधिक आपके जो खनिज मिल रहे हैं वो आप कहां मिल रहे हैं? आपके राजस्थान में मिल रहे हैं। ठीक है, तांबा क्या है? सबसे पहले हम तांबा देखते हैं। मानव सभ्यता अगर किसी धातु से सर्वप्रथम परिचित हुई थी वो क्या था? आप जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम वहां पढ़ते हैं सिंधुकालीन सभ्यता, और सिंधुकालीन सभ्यता से पहले हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण कालीन युग। ठीक है, ध्यान रखना, जब आपका पाषाण युग चलता है, पाषाण युग का अर्थ होता है पत्थर का युग, और वहीं पत्थर के युग के साथ फिर चल जाती है एक आपकी सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, जब मानव पहली बार तांबे से परिचित हुआ। तो पहली धातु क्या है? तांबा है। ठीक है, तांबे में जो तांबा क्या है? विद्युत का सुचालक है। आप देखते हो आपके मोटर बन रही है, सब में उसी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक भंडार कहां पर है? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक भंडार जो है राजस्थान में। राजस्थान की जो आपके प्रसिद्ध खान है, खेतड़ी की खान हो गई आपकी, झुंझुनू, अलवर। ठीक है, अगर हम बात देख लें उत्पादन में, तो उत्पादन में सब पहले आता है कौन सा? आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बालाघाट की खान जो है। ठीक है, राजस्थान में 28% पाया जाता है, मध्य प्रदेश में आपका ये 64% पाया जाता है। ठीक है, अगली जो धातु है आपकी, अगला जो खनिज है हीरा है आपका। ठीक है, हीरा जो पाया जाता है कोयले के साथ, हीरे की जो खान है स्वतंत्र रूप से नहीं है, पहले ध्यान रखना, हीरे की जो खान है, हीरा जो पाया जाएगा कहां पाया जाएगा? कोयले खानों में ही पाया जाता है। हीरा क्या है? कार्बन का ही एक शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का ही एक शुद्ध रूप है। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका सबसे कठोर धातु है और कार्बन का शुद्ध रूप होता है। विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है इसका रूस के पास है, और विश्व में सर्वाधिक भंडार जो है आपका दक्षिण अफ्रीका किम्बरले के पास है। भारत में हम स्थिति देख लें तो भारत में आपके सर्वाधिक भंडार और उत्पादन कहां पर? आपके मध्य प्रदेश, जिला है आपका पन्ना। ठीक है, मध्य प्रदेश, जिला आपका पन्ना। अगला जो खनिज आता है आपका
सोना आता है। सोना क्या है? वही गोल्ड। ठीक है, गोल्ड है। गोल्ड का सर्वाधिक जो हमें सर्वाधिक जो उत्पादन है इसका भंडार है वो आपके कर्नाटक में है। कर्नाटक की एक खान है कोलार माइन खाइन, जिस पर आपकी मूवी बनी है केजीएफ, वहीं इसका सर्वाधिक भंडार और खान है। ठीक है, कर्नाटक में आपके कोलार खान और हट्टी खान। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है इसका चीन में होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, भारत में कोलकाता, कोलकाता में आपके कोलार की खान और हट्टी खान है। ठीक है, अगला है इसके बाद आपका चांदी। चांदी भारत की चांदी जो है भारत में स्वतंत्र नहीं पाई जाती। ठीक है, चांदी ऐसा नहीं है कि चांदी की स्पेशल जैसे गोल्ड की खान है, जैसे सोने आपकी चांदी की नहीं मिलती। चांदी आपके हमेशा संयुक्त रूप से मिलती है पन्ना उसके जस्ता और शीशे के साथ। ठीक है, लेड और जिंक। ठीक है, लेड और जिंक के साथ ही संयुक्त रूप से पाया जाता है आपका चांदी। ठीक है, इन दोनों को आपको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। आपके सर्वाधिक उत्पादन में भंडार जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन भंडार राजस्थान में। राजस्थान की प्रसिद्ध खान है ज्वार की खान। राजस्थान की प्रसिद्ध खान है ज्वार की खान, उसमें आपके ये चांदी पाई जाती है। वहीं आपका जिंक मिलता है, वहीं आपका शीशा मिलता है। ठीक है, अगला आपका जिप्सम। जिप्सम को आपका पीओपी कहते हैं, जो घरों में आप पीओपी कराते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक जो उत्पादन और भंडार है ये भी इसका कहां पर है? राजस्थान में। इसका भी सर्वाधिक उत्पादन और भंडार राजस्थान में ही आपका। ठीक है, अगला है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर जो पाया जाता है अवसादी चट्टानों से पाया जाता है, इसका भी सर्वाधिक भंडार जो मिलता है आपका राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखें आपका आपका संगमरमर। ठीक है, संगमरमर क्या है? आपका पत्थर ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन ये लंबे समय तक एक दबाव के कारण, एक दबाव प्रेशर के कारण अपना रंग बदल देता है। ठीक है, तो ये जो पाया जाता है कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, जिसकी काया बदल चुकी हो। कायांतरित चट्टान का मतलब है जिसकी काया बदल चुकी हो। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपसे कायांतरित चट्टान में। ठीक है, राजस्थान के मकराना क्षेत्र में, राजस्थान का मकराना क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है इसके लिए। ठीक है, अजमेर, जैसलमेर और नागौर जिला मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और बैतूल में पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आपके संगमरमर पाया जाता है। अगली धातु होती है आपकी टिन। ठीक है, टिन का जो प्रयोग किया जाता है धातु की चादर बनाने के लिए टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका संपूर्ण उत्पादन और भंडार एक ही जगह इसका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जिला है आपका बस्तर। टिन बस्तर जिला, बस्तर जिला कहां का है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगले है टंगस्टन। टंगस्टन का यूज आपका बल्बों में होता है। इसका ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन और भंडार मिलता है आपका। निकेल, निकेल का भी अपना स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं है अकेले का। ठीक है, ये भी आपका सर्वाधिक कहां मिलता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है निकेल आपका। अगला देखें आपके अब्रक। अब्रक क्या है? अब्रक एक तो विद्युत का कुचालक होता है। अब्रक विद्युत का कुचालक होता है। अब जो पोल होते हैं बिजली के, उसके ऊपर जो सफेद सफेद चीनी मिट्टी टाइप के जो बने होते हैं ना, लगे होते हैं लाइट के लिए, जिनसे तार एक दूसरे क्रॉस होकर जा रहे होते हैं, वो आपके जो बनते हैं अब्रक से बनते हैं। ठीक है, तो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन और भंडार कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जिला आपका नेल्लोर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। अगला है आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अयस्क मैंने आपको पहले बताया था, अयस्क वो खनिज होते हैं जिन्हें एक प्रक्रिया के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसका खनिज आपका ये अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत में सर्वाधिक उत्पादन और भंडार कहां पर है? उड़ीसा में इसका। अगला आता है आपका क्रोमाइट। क्रोमाइट भी किसका अयस्क है? क्रोमियम का अयस्क है। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है। इससे जो स्टील बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। इससे भी आपकी स्टील बनाई जाती है, इससे स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है आपकी। ठीक है, इसका उत्पादन में भंडार कहां पर है? उड़ीसा में इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लोह अयस्क। भारत में जो लोह अयस्क के जो लोह अयस्क पाया जाता है वो धारवाड़ की चट्टान में पाया जाता है। धारवाड़ की चट्टान किसी एक राज्य में नहीं विशेष, इसलिए यहाँ पे हमने किसी विशेष राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो चट्टान ये जो लोहा पाया जाता है, लोहा धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, भारत विश्व में इसका चौथा स्थान है। पहले स्थान पे चीन आता है, दूसरे पे अमेरिका, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, सॉरी हाँ, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे ब्राजील और चौथे पे भारत आता है। पहले पे चीन, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे भारत आता है इसमें लोहे में। ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा आपका हेमाटाइट, जो आपका मैग्नेटाइट है सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है, लेकिन भारत में ये संपूर्ण मात्रा में मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लोहे की मात्रा पूछिए इसमें कि धातु की मात्रा कितनी होती है? 72% होती है। और रंग कैसा होता है मैग्नेटाइट का? काला होता है। भारत में कहां कहां पाया जाता है? दक्षिण पूर्व के सिंहभूम, झारखंड, बेल्लारी, हासपेट कर्नाटक, बरामजाद उड़ीसा
और बेलाडीला छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट में जो आपका रंग कैसा है, रंग जरूर याद होना चाहिए आपको, लाल व भूरा, और उसका मैग्नेटाइट का काला। हेमाटाइट का रंग लाल भूरा और धातु की मात्रा 60 से 70% है। ठीक है, भारत का जो अधिकतर लोहा है इसके इसी में पाया जाता है, हेमाटाइट। हम जो अधिकतर लोहा जो यूज करते हैं हेमाटाइट वाला ही लोहा यूज करते हैं। ठीक है, जो कि 58% इसी श्रेणी का भारत में पूरे लोहे में। अगर 100% भारत में लोहा है, उसमें से 58% जो लोहा है इसी श्रेणी का आ रहा है। ठीक है, अब जो 48% आपका अलग, 42% जो अलग बचा हुआ है, 42% जो अलग बचा हुआ है, उन सब में आपके तीनों पाए जाएंगे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध खान आपकी सेम ही आपके लिख सकते, वो लिखी हुई है। ठीक है, अगला आता है आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट, इसका रंग होता है पीला। लिमोनाइट का रंग है पीला। ठीक है, धातु की मात्रा इसमें 10 से 40% के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये जो पाया जाता है पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में पाया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिडेराइट। इसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा है, अशुद्धियां इसमें सर्वाधिक है। रंग है इसका कैसा, भूरा। जो भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा है उसका रंग काला। ठीक है, दूसरे दूसरे जो सेकंड नंबर पाया जाता है लाल और ठीक भूरा। तीसरे नंबर पर जो पाया जाता है उसका रंग है पीला, और जो लास्ट सबसे बेकार क्वालिटी का है उसका रंग बिल्कुल भूरा होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के भारत में लोहे पाए जाते हैं। अब आता है कोयले की बात। कोयला क्या है, एक आपका कार्बनिक पदार्थ है। इसका प्रयोग किस लिए होता है, ईंधन के लिए होता है, ऊर्जा के लिए। ठीक है, 4 प्रकार, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो आपका सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% होती है। ये आपका ठोस कोयला होता है, कोयले का ठोस स्वरूप है आपका ये। ठीक है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है आपका ये। सर्वाधिक जो पाया जाता है मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट आपका। आगे देखें अगला बिटुमिनस। कार्बन की मात्रा जो इसमें होती है आपके 65 से 75% होती है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 65 से 75%। भारत में सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है। इसका जो रंग होता है काला, मतलब जो कोयला दिखेगा काले, जो काला होता है बिल्कुल उस प्रकार का दिखता है आपका। ठीक है, अगला आता है तीसरा लिमेनाइट। कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। ठीक है, इसे नरम कोयला भी कहा जाता है आपका। अगला लास्ट होता है आपका पीट। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम है। 45% से भी इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है, नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें। ठीक है, तो भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़। सर्वाधिक भंडार की बात आ जाए तो झारखंड। प्रमुख खान है इसकी आपके झारिया, झारखंड में पड़ती है आपकी। ठीक है, धनबाद हो गया, रानीगंज हो गया, आसनसोल, ठीक है, तेलंगाना की फेमस खान है सिंगरेनी, और मध्य प्रदेश की फेमस खान है। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, सिंगरौली और सिंगरेनी में। सिंगरेनी आपके तेलंगाना में और सिंगरौली आपके मध्य प्रदेश में। अगली जो है आपके अगला जो खनिज है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, जो पेट्रोल है आपके जो भारत में पाया जाता है अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है, और जो कि 65% भारत के अपतटीय क्षेत्रों में से पेट्रोल निकाला जाता है। पेट्रोल में भारत, ध्यान रखना, आत्मनिर्भर नहीं है। पेट्रोल में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए रेट लगातार पेट्रोल के बढ़ते रहते हैं। ठीक है, पेट्रोल के रेट भारत सरकार निश्चित नहीं करती। जैसे भारत सरकार खरीदती है पीछे से, वैसे उसे बेचना पड़ता है। बैरल के रेट के अकॉर्डिंग बिकता है पेट्रोल। ठीक है, अगर आत्मनिर्भर होता भारत तो उसमें रेट आप इतनी जल्दी बढ़ते हुए नहीं देखते। पिछले 10 से 15 साल में आपने देखा होगा पेट्रोल रेट दुगने से तिगने हो चुके हैं 15 सालों में। ठीक है, एशिया में सबसे पहले जो आपके, मतलब पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में 50, 51, 52 देश आते हैं। इस समय अगर सबसे पहले जो पेट्रोल पाया गया था वो असम के डिगबोई में पाया गया था, वो भी 1901 में। डिगबोई को आपको तेल नगरी भी कहा जाता है, डिगबोई को आपको तेल नगरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पहले रिफाइनरी स्थापित कर दी गई थी 1901 में आपके। ठीक है, भारत में सर्वाधिक पेट्रोल बॉम्बे हाई एक द्वीप है, मुंबई से आपसे 175-76 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, सागर की बात करें तो अरब सागर है। अगर सागर में पूछ लें ये किस सागर में पाया जाता है, ये अरब सागर में है, अरब सागर में। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी 1973 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, अगला है आपका यूरेनियम। यूरेनियम, इसका जो प्रयोग होता है परमाणु बम में होता है, परमाणु संयंत्र बनाने में। ठीक है, भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत का इसमें आंध्र प्रदेश में होता है। अगला है आपका थोरियम। थोरियम भारत इसमें अगर बात करें उत्पादन में तो पहले स्थान पर आता है थोरियम में। और अगर भारत में सर्वाधिक भंडार किसके पास है, केरल के पास है। अगला आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपका अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आपका पाया जाता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण खनिज थे जो हमने देख लिए अभी तक। ठीक है, जो महत्वपूर्ण खनिज है वो सारे हमने देखे। अगला जो